अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपके साथ फिदा हुसैन और आज हम डिस्कस करेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन कंटेंट्स ऑफ बिजनेस लॉ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो होता है, फ़र्ज़ किया कोई भी दो पार्टीज़ हैं, सपोज़ कोई भी दो पार्टीज़ हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उनमें से एक पार्टी अपनी ओब्लिगेशंस परफॉर्म करने से रिफ्यूज़ कर देती है, उनमें से एक पार्टी अपनी ओब्लिगेशंस को पूरा करने से इनकार कर देती है, तो क्या हो जाएगा, ब्रीच हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो इस केस को हम कहते हैं कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, के जब एक पार्टी अपनी ज़िम्मेदारियों पूरा करने से इनकार कर दे तो इस सूरत में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, ब्रीच हो जाता है। ये होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक होती है एग्रीव पार्टी और एक होती है गिल्टी पार्टी। एग्रीव पार्टी कौन सी होती है, वो पार्टी होती है जो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करना चाहती है, और गिल्टी पार्टी वो पार्टी होती है जो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है। अब इस जो है ना, जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है ना, तो कुछ रेमेडीज होती हैं जो कोर्ट के थ्रू से उस बंदे के ऊपर जो है ना वो अप्लाई की जाती हैं या इम्पोज करवाई जाती हैं। तो रेमेडी होता क्या चीज़ है, आप इसको सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि इलाज। फ़र्ज़ किया मैं आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच कर देता हूँ तो उसके अपोजिट आप क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट आप क्या करेंगे, और आप उसके अगेंस्ट कोई भी रेमेडी लगवाएंगे मेरे ऊपर थ्रू कोर्ट। तो रेमेडी होता क्या है, मॉनेटरी कंपनसेशन अलाउड टू द अग्रीव पार्टी, कि अग्रीव पार्टी के लिए एक मॉनेटरी कंपनसेशन होती है। फिर हम ये देखते हैं कि कुछ रेमेडीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं, वो 5 रेमेडीज़ हैं, उनको हम वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहली रेमेडी क्या होती है, सूट फॉर रिसेशंस, और इसको हम कैंसिलेशंस भी कहते हैं। कोई भी दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में। ए जो है वो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं आपको जो है ना 250 के जो है ना एप्पल सप्लाईज करूँगा 10 डेज़ में। ड्यू डेट के ऊपर वो एप्पल सप्लाई नहीं करता, तो उस केस में बी जो है उसको भी कोई नीड नहीं है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को फर्दर कंप्लीट करे, वो भी कैंसिल कर दे। एक पार्टी जब कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देती है तो दूसरे को भी क्या चाहिए, वो भी ब्रीच कर दे। पहला ये है सूट फॉर रिसेशन। सेकंड हमारे पास है सूट अपॉन क्वांटम मीरर। सूट अपॉन क्वांटम मीरर से मुराद ये है एज मच एज अर्न भी इसको कहते हैं, कि फ़र्ज़ किया आपका हाउस है और उसका कलर करने के लिए आप किसी बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि 10 डेज़ में आपने मेरे हाउस का जो है कलर वो कंप्लीट करना है, और 1 वीक वो काम करता है और आप उसके साथ जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच कर देते हैं कि इसको फर्दर जो है ना नहीं, इसको मज़ीद एग्जीक्यूट करना है, इसको स्टॉप कर दो। तो वो जो है ना आपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, तो वो बंदा जो आप हो गए, क्या हो गए, आप हो गए डिफ़ाल्टर पार्टी। ठीक है, डिफ़ॉल्ट गिल्टी पार्टी। ठीक है, आप हो गए कौन सी, गिल्टी पार्टी, और दूसरी कौन सी हो गई, जो बंदा आपके घर का कलर कर रहा था वो हो गया एग्रीव पार्टी। ठीक है, वो कोर्ट के थ्रू से आपके ऊपर रेमेडी लगवा सकता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जी 10 डेज़ का, और 1 वीक में ही इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, और मैंने जो 1 वीक में जितना काम किया है, जितना मैंने वर्किंग की है, उसके अगेंस्ट मुझे उतनी पेमेंट चाहिए। उस पेमेंट इन पोर्शन टू द वर्क डन, कि जितना मैंने काम किया है उतनी ही मुझे अमाउंट चाहिए। उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है, थर्ड हमारे पास आता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को आप इस सेंस में लें कि फ़र्ज़ किया कोई भी पर्सन ए है, क्या है कि पर्सन ए जो है वो बी के साथ क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है कि आपने मुझे कुछ पर्टिकुलर गुड, कौन सी गुड, पार्टिकुलर गुड्स आपने 10 डेज में डिलीवर करनी है। 10 डेज के ऊपर बी ए को जो है ना पर्टिकुलर गुड्स ड्यू डेट के ऊपर जो है ना वो डिलीवर नहीं करता, और बी जो कहता है कि ए जो कहता है कि आप मुझे कंपनसेट करें, और कोर्ट के थ्रू ए जो है ना बी से वो जो है ना रेमेडी बी के ऊपर लगवाता है कि इसने मुझे गुड्स
जो है ना नहीं डिलीवर की, और कोर्ट वाले कहते हैं कि आप उसको वही पर्टिकुलर गुड्स, ना कि आप अमाउंट, इसको अमाउंट बी जो है ए को पे करेगा, लेकिन ए उस अमाउंट से सेटिस्फाइड नहीं होगा क्योंकि वो पर्टिकुलर गुड मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो कोर्ट उसके ऊपर ये